का स्वागत। गिल्लू। महादेवी वर्मा। जन्म 28 मार्च 1907, फारुखाबाद, उत्तर प्रदेश। माता हेमराणी देवी, पिता गोविंद प्रसाद वर्मा। विद्यार्जन प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए। सेवा प्रधाना अध्यापिका, महिला विद्यापीठ प्रयाग। रचनाएं: यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, नीरजा, अतीत के चलचित्र पथ के साथी। ज्ञानपीठ पुरस्कार: यामा। आधुनिक मीरा का निधन सितंबर 1987। भारत में उत्तर प्रदेश इस जगह पर है। उत्तर प्रदेश में फारुखाबाद यहाँ पर है। पाठ का आशय: इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। पशु पक्षियों के स्वागत और उनके जीवन शैली के साथ साथ महादेवी वर्मा के प्रेम का परिचय मिलता है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर महादेवी वर्मा देखती हैं 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। महादेवी वर्मा का घर। कांकभू शूंडी भी एक विचित्र पक्षी है, एक साथ समादृत, अनादृत तथा अति सम्मानित और अति अवमानित। हमारे पुरखा न गरुड़ न मयूर के न हंस के रूप में आ सकते हैं। उन्होंने पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए कांक बनकर अवतरित होना पड़ता है। यह कौवे का कर्कश स्वर हमें हमारे प्रियजनों के आने का संदेश भी देता है। दूसरी ओर कौवा और उसका कर्कश स्वर अवमान भी माना जाता है। गरुड़, मयूर, हंस। लेखिका ने देखा कांक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार के संधि में लेखिका को एक छोटा सा जीव दिख पड़ा। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था जो अपने घोंसले से गिर पड़ा था, जिसे 2 कौवे सुलभता अपना आहार बनाने खोज रहे थे। लेखिका उसे उठकर अपने कमरे में लाई। रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपरांत उसके मुंह में पानी की 1-2 बूंद टपकाया। तीसरे दिन स्वस्थ गिलहरी इधर उधर देखने लगा। घायल गिलहरी 3-4 मास में उसका सिनधंग रोए, झब्बेदार पूंछ, चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। 3 महीने के बाद गिल्लू का घर। ध्यान आकर्षित करने के लिए जब लेखिका लिखने बैठती थी, तब अब उनकी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और उसे तेजी से उतरता। उसका यह क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। लिफाफे में लेखिका गिल्लू को पकड़कर लिफाफे में इसलिए प्रकार रख देती थी कि आगे के 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा देह लिफाफे के भीतर बंद रहे। इसी स्थिति में वह कभी कभी घंटों तक रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करने से लेखिका उसे काजू या बिस्किट दिए तो उसी स्थिति में वह
वहीं बैठकर खाता रहता। प्रथम वसंत। गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगे। तब गिल्लू भी जाली के पास बैठकर अपने पंख से बाहर देखने लगा तो लेखिका को लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है। लेखिका ने कील निकालकर जाली का एक कोना दिया। इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाकर मुक्ति की सांस ली। घर से बाहर गिल्लू। लेखिका को चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोंजूही की पत्तियों में छिप जाता था। लेखिका के खाने में। लेखिका जब ही खाने के कमरे में पहुंचती, गिल्लू मेज पर पहुंच जाता और लेखिका की थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने गिल्लू को थाली के पास बैठाना सिखाया। थाली के पास बैठकर लेखिका की थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। दुर्घटना के दिनों में। जब लेखिका को मोटर दुर्घटना के कारण अस्पताल में रहना पड़ा, तब गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी को देखकर तेजी से अपने घोंसले में बैठ जाता। तब लेखिका अस्पताल से वापस आकर उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता है कि उन दिनों में वह कितना खाया था। सिरहाने बैठकर। लेखिका जब अस्पताल से वापस आकर अस्वस्थता के कारण सो जाती थी, तब गिल्लू तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को सहलाता रहता था, जैसे कि ये सिरहाने बैठा है गिल्लू। गर्मियों के दिनों में लेखिका जब दोपहर में काम करती रहती थी, तो गिल्लू न बाहर जाता और न अपने झूले में जाता। गिल्लू लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी रहता। उस दिन गिलहरियों के जीवन में अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की का अंत आ गया। जीवन यात्रा दिन भर उसने कुछ न खाया, बाहर न बाहर आया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका को हीटर जलाना पड़ा और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, किंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ वह चिर निद्रा में सो गया। समाधि। सोंजूही लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, इसलिए कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थे, इसलिए भी कि उस लघुगाथ का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास लेखिका को संतोष देता है। वाक्यांश। लिंग बदलो। पुल्लिंग फिर उसका स्त्रीलिंग। लेखक लेखिका, श्रीमान श्रीमती, मयूर मयूरी, कुत्ता कुतिया, कवि कवियत्री, पिता माता। वचन बदलो। एक वचन फिर उसका अगला बहुवचन। उंगली उंगलियां, आँख आँखें, पूंछ पूंछ, पंजा पंजे, लिफाफा लिफाफे, घोंसला घोंसले, कौआ कौए, खिड़की खिड़कियां, फूल फूल। प्रेरणार्थक रूप। क्रिया। लिखना लिखना फिर लिखवाना। मिलना मिलना, मिलवाना, छेड़ना छिड़ाना, छिड़वाना। भेजना भिजवाना, भिजवाना। सोना सुलाना, सुलवाना। रोना रुलाना, रुलवाना। पीना पिलाना, पिलवाना।
सीना सिलाना सिलवाना। समानार्थक शब्द गात शरीर देह, आहार भोजन खाना, विस्मय आश्चर्य अचरज, हिम्मत धैर्य साहस, खोज ढूंढ तलाश, अधिक ज़्यादा बहुत, इच्छा आशा उम्मीद, काम क्रिया कर कम। प्यार दे दो प्यार मिलेगा, हंसता जीवन सुंदर लगेगा। प्यार दे दो प्यार मिलेगा, हंसता जीवन सुंदर लगेगा।